गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं शमशीर मलिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MS अकेडमी ऑफ एजुकेशन पर। आज हम फिर से बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। जैसा कि आप जानते हैं कि उसका सेकंड पार्ट है, तो आज हम सीखेंगे कुछ नए इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कुछ रूट्स जिनसे बहुत सारे वर्ड क्रिएट्स होंगे। मोनो इंडिकेट करता है एक को, इट मीन्स कि यदि वर्ड में मोनो है तो वो एक को बता रहा है, एक को इंडिकेट कर रहा है। यदि पॉली की बात करें सो पॉली मीन्स मैनी, सेवरल, कई। ठीक वैसे ही बी आई बाय, यदि बाय होगा तो वो टू को इंडिकेट करता है। डी आई डाई, डाई भी टू को इंडिकेट करता है। एंड टी आर आई ट्राई, ट्राई थ्री को इंडिकेट करता है। इसी प्रकार क्वाड फोर को इंडिकेट करता है। तो इनसे कैसे वर्ड्स क्रिएट करते हैं अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यदि बात करें लॉग, फॉर एग्जाम्पल मोनोलॉग, मोनोलॉग दो वर्ड से मिलकर बना है, मोनो प्लस लॉग। सो यहाँ लॉग मीन्स स्पीच या कन्वर्सेशन है। तो जिस वर्ड में भी LOGUE लॉग वर्ड आएगा इट मीन्स कि स्पीच या कन्वर्सेशन की बात चल रही है। यदि हम बात करेंगे ओमनी, ओमनी ऑल को रिप्रेजेंट करता है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी पोटेंट। सो जिस वर्ड में ओमनी होगा वो ऑल को या पूरे को या सभी को रिप्रेजेंट करेगा। यदि बात करें PED पैड, PED पैड ये दो वर्ड को इंडिकेट करता है। PED पैड या तो होता है फुट, पैर, या होता है चाइल्ड। अभी जो हम वर्ड यूज़ करेंगे उसमें PED की मीनिंग होगी फुट से संबंधित, पैर से संबंधित। ठीक वैसे ही यदि इन की बात करें, इन भी दो वर्ड को इंडिकेट करता है। यदि इनको किसी वर्ड में प्रीफिक्स के रूप में यूज़ किया जाए तो या तो उसकी मीनिंग इनसाइड होती है या फिर उसकी मीनिंग नॉट होती है। प्रीफिक्स और सफिक्स यदि आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। प्रीफिक्स किसी वर्ड से जो पहले जोड़ा जाता है उसे हम प्रीफिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला पॉसिबल, पॉसिबल एक वर्ड है, यदि मैं इससे पहले जोड़ दूँ इम्पॉसिबल, सो आई एम, इम जो वर्ड है वो यहाँ प्रीफिक्स है। और यदि बात करें सफिक्स की, सो सफिक्स किसी वर्ड के लास्ट में जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल यदि मैंने कहा ईट, ईट मीन्स खाना, यदि मैं इसके बाद इसमें एबल जोड़ दूं सो एबल यहाँ पर सफिक्स होगा ईटेबल, ईटेबल मीन्स खाने योग्य चीज़। सो यहाँ हम बात करेंगे इनकी, इनके दो मीनिंग होंगे, इनसाइड या फिर नॉट। आइए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इनका यूज़ होगा और हम कैसे इनको लंबे समय तक याद रख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको मैं दो वर्ड्स दूंगा और आशा करता हूं कि आप सभी उनकी एग्जैक्ट मीनिंग बताएंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और देखते हैं कि कौन सबसे पहले और उसका बेहतर आंसर देता है। आंसर कमेंट में ज़रूर करें। यदि आपको किसी वर्ड में कन्फ्यूजन है, आप उसकी ग्रामेटिकल प्रोफाइल के अंदर कन्फ्यूज हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप यू ऑल गाइज विल गिव द राइट आंसर फॉर द वर्ड। पहला वर्ड है मोनोलॉग। मोनो मीन्स वन एंड लॉग मीन्स स्पीच। सो मोनोलॉग मीन्स अ लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन। जब कोई एक व्यक्ति एक लंबी स्पीच देता है उसे हम बोलते हैं मोनोलॉग। नेक्स्ट पॉलीलॉग। पॉलीलॉग, पॉली मीन्स मैनी, लॉग स्पीच से संबंधित है, इसीलिए पॉलीलॉग की मीनिंग होगी अ स्पीच डिलीवर्ड बाय सेवरल पीपल। कई लोगों के द्वारा जो स्पीच दी जाती है उसे हम बोलते हैं पॉलीलॉग। डायलॉग, डाई मीन्स टू और लॉग मीन्स स्पीच या कन्वर्सेशन। सो डायलॉग मीन्स कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। दो लोगों के बीच की कन्वर्सेशन को डायलॉग कहते हैं। प्रोलॉग में प्रो मीन्स पहले, लॉग मीन्स स्पीच। सो अ स्पीच और अ पोएम रिसाइटेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ प्ले। किसी प्ले, किसी कहानी, किसी स्टोरी से पहले जो स्पीच या पोएम सुनाई जाती है उसे हम प्रोलॉग बोलते हैं। ठीक वैसे ही एपिलॉग होता है। किसी प्ले के बाद में जो स्पीच दी जाती है उसे हम एपिलॉग कहते हैं। सो अ स्पीच और अ पोएम रिसाइटेड एट द एंड ऑफ अ प्ले इज़ कॉल्ड एपिलॉग। ये सभी वर्ड गॉड से रिलेटेड हैं क्योंकि जहाँ भी THAI वर्ड आएगा वो गॉड से रिलेटेड होंगे। तो थीस्ट, थीस्ट उस व्यक्ति को कहते हैं जो गॉड में बिलीव करता है। वन हु बिलीव्स इन गॉड इज़ कॉल्ड थीस्ट। अथीस्ट, जिस वर्ड से पहले ए यूज़ होता है वो उसको
नेगेटिव बना देता है। सो अथीस्ट एक ऐसा व्यक्ति जो गॉड में विश्वास नहीं करता, उसे हम अथीस्ट कहते हैं। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड अथीस्ट। मोनोथीस्ट, मोनो मीन्स एक, थीस्ट भगवान से संबंधित है। सो मोनोथीस्ट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक भगवान को मानता हो, उसे हम मोनोथीस्ट कहते हैं। वन हु बिलीव्स इन वन गॉड। पॉलीथीस्ट, पॉली कई से संबंधित है, इसीलिए पॉलीथीस्ट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कई भगवानों में विश्वास करता है। पैंथीस्ट, पैन मीन्स ऑल, सो पैंथीस्ट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति हु बिलीव्स इन ऑल गॉड, जो सभी भगवानों को मानता है। अपोस्टेट उस व्यक्ति को कहा जाता है जो धार्मिक विश्वास को छोड़ देता है, जिसका धर्म से विश्वास उठ जाता है। हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। एगोस्टिसिज्म मीन्स डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जिसको भगवान के अस्तित्व के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में डाउट हो, शक हो। इट मीन्स कि वो ये विश्वास नहीं करता कि गॉड एग्जिस्ट करता है, उसे एगोस्टिसिज्म कहा जाता है। आइए कुछ और वर्ड्स देखते हैं। यहाँ है कैनाइन। कैनाइन मीन्स दैट विच इज़ डॉग लाइक, जो डॉग की तरह हो वो कैनाइन, जो फॉक्स की तरह हो वो अल्पाइन, जो लायन की तरह हो वो लियोनाइन, जो पिग की तरह हो वो पोसाइन। सो डॉग की तरह कैनाइन, फॉक्स की तरह वल्पाइन, लायन की तरह लियोनाइन एंड पिग की तरह पोसाइन। अब देखिए यहाँ जो वर्ड हैं सभी में आपने देखा होगा कि ओमनी 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 कॉमन वर्ड है। इट मीन्स यहाँ जो रूट है वो ओमनी है और ओमनी की मीनिंग होती है सभी, ऑल, पूरा। फॉर एग्जाम्पल ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह हो उसे ओमनी प्रेजेंट कहा जाता है। तो ये वर्ड गॉड के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है क्योंकि गॉड ही है जो हर जगह हो सकता है। ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट मीन्स ऑल पावरफुल, सर्वशक्तिशाली, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो उसे ओमनीपोटेंट कहा जाता है। पोटेंट वर्ड से ही बना है पोटेंशियल, हमारी शक्ति, हमारी क्षमता। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट मीन्स जिसे हर चीज़ की जानकारी हो, नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे ओमनीसिएंट कहा जाता है। ओमनीफॉर्म, ओमनीफॉर्म मीन्स हैविंग एवरी शेप और फॉर्म, मीन्स सभी प्रकार की शेप रखने वाला ओमनी फॉर्म होता है। ओमनीजिनस मीन्स कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स, सभी प्रकार का जो हो, जो सभी के प्रकार के जैसा हो उसे ओमनीजेनस कहते हैं। इंग्लिश में याद रखेंगे कंप्राइजिंग ऑल काइंड्स। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस मीन्स ईटिंग बोथ फ्लैश एंड वेजिटेबल, जो फ्लैश एंड वेजिटेबल दोनों को ही खाता है उसे हम बोलते हैं ओमनीवोरस। तो हम बात करेंगे कुछ ऐसे वर्ड्स की जो ग्रुप के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अ ग्रुप ऑफ शिप, यदि शिप का कोई ग्रुप है तो उसको फ्लीट कहा जाता है। आपके लिए ऑप्शन में आएगा ग्रुप ऑफ शिप, उसमें 4 ऑप्शंस होंगे तो फ्लीट उसका आंसर होगा। ठीक वैसे ही ग्रुप ऑफ लायंस होगा तो उसे हम बोलते हैं प्राइड। यदि ये सिंगर्स का ग्रुप है तो इसे बोला जाएगा कॉयर। यदि ये फिश का ग्रुप है तो इसे बोला जाएगा शॉल। शॉल एक मछली भी होती है, आप उससे याद रख सकते हैं कि शॉल, और शॉल को फिश का ग्रुप भी कहा जाता है। क्रुक्स, क्रुक्स जो होता है ये ठग होते हैं और ठगों के ग्रुप को बंच कहा जाता है। क्रुक्स मीन्स ठग और ठगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है, बंच कहा जाता है। सीनेटर, सीनेटर का जो ग्रुप्स होता है उसे हाउस कहा जाता है। ये सीनेटर वर्ड अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका की जो पार्लियामेंट है वहाँ पर उसका एक उच्च सदन है जिसको हम सीनेट बोलते हैं। सो सीनेट के जो सदस्य हैं वो सीनेटर हुए, तो सीनेटर्स का जो ग्रुप होगा उसे कहा जाएगा हाउस। सेलर्स, सेलर्स मीन्स जो नाविक होते हैं, नाव चलाने वाले होते हैं, नाव चलाने वाले के ग्रुप को कहा जाता है क्रू। ठीक वैसे ही जो किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट्स हों, एक्सपर्ट्स का जो ग्रुप होता है, एक्सपर्ट्स के ग्रुप को पैनल कहा जाता है। यदि ये ग्रुप टूरिस्ट का है तो टूरिस्टों के ग्रुप को फ्लॉक कहा जाता है और लिसनर्स के ग्रुप को ऑडियंस कहा जाता है। यदि कैटल, कैटल मीन्स जानवर, भेड़ बकरी गायें, उनके ग्रुप को हर्ड कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक्स अ पैटर्न। कॉन्स्टिलेशन एक ऐसे तारों का ग्रुप होता है जो तारे एक पैटर्न बनाते हैं, कोई एक स्पेशल आकृति बनाते हैं, उस ग्रुप को कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। लेकिन दी वर्ड आए गैलेक्सी, सो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, सिर्फ तारों के समूह को ही गैलेक्सी कहा जाता है। यहाँ हमारा रूट वर्ड होगा लिंगुआ। देखिए जहाँ भी लिंगुआ आता है, लिंगुआ संबंधित होता है
लैंग्वेज से। तो यहाँ हमारा रूट वर्ड लिंगुआ है। आइए अब देखते हैं कि लिंगुआ मीन्स लैंग्वेज से किस प्रकार से वर्ड्स बनते हैं। सो बाय हमने पढ़ा था वो टू से संबंधित है। बाइलिंगुअल मीन्स स्पीकिंग और हैविंग नॉलेज ऑफ टू लैंग्वेजेस, जिस व्यक्ति को दो लैंग्वेज की नॉलेज हो और जो व्यक्ति दो लैंग्वेज बोल सके उसे हम बाइलिंगुअल कहते हैं। ट्राई का मीनिंग 3 होता है, लिंगुअल का मीनिंग लैंग्वेज होता है। सो एक ऐसा व्यक्ति जो कि 3 लैंग्वेजेस को बोल सके, 3 लैंग्वेजेस की उसको नॉलेज हो, उसे हम बोलते हैं ट्राइलिंगुअल। क्वाड वर्ड 4 से संबंधित है। सो क्वाड्रिलिंगुअल मीन्स 4 लैंग्वेजेस बोलने वाला। इट मीन्स एक ऐसा व्यक्ति जो कि 4 लैंग्वेजेस बोल सकता है, समझ सकता है, उसको 4 लैंग्वेजेस की नॉलेज है, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलिंगुअल। वहीं यदि मल्टीलिंगुअल हो, सो मल्टीलिंगुअल वह होता है जिसको मैनी लैंग्वेजेस का ज्ञान हो, जिसको कई सारी लैंग्वेज का ज्ञान हो। मल्टीलिंगुअल के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट वर्ड भी मैनी लैंग्वेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। मैनी लैंग्वेजेस मीन्स कि अ पर्सन हु कैन स्पीक मैनी लैंग्वेजेस, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीग्लोट। या फिर हम कह सकते हैं स्पीकिंग और हैविंग नॉलेज ऑफ मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पॉलीग्लोट। एंड लिंग्विस्ट कौन व्यक्ति होता है? लिंग्विस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी लैंग्वेज को, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को साइंटिफिकली स्टडी करता है। सो वन हु स्टडीज़ लैंग्वेज साइंटिफिकली, जो साइंटिफिकली लैंग्वेज को स्टडी करे उसे हम बोलते हैं लिंग्विस्ट। सो बाइलिंगुअल मीन्स ऐसा व्यक्ति जो द्विभाषी हो, ट्राइलिंगुअल 3 भाषा बोलने वाला, क्वाड्रिलिंगुअल 4 भाषा बोलने वाला, मल्टीलिंगुअल कई भाषा बोलने वाला, पॉलीग्लोट कई भाषा बोलने वाला, लिंग्विस्ट जो स्टडी करे लैंग्वेज को साइंटिफिकली, उसको हम लिंग्विस्ट कहते हैं।